जहां एक ओर पूरी दुनिया ईरान और इजराइल पर नजर बनाए रखे हुए है, वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा करने वाली है। मीडिया हाउसेस की माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट जे एंड के को स्टेटहुड फिर से ग्रांट करने वाली है, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो शर्तें रखी हुई। क्या है पूरा इशू, जानते हैं इस वीडियो में इन डेप्थ में। अगर आपको मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जे एंड के की पूरी स्टेट थी, फिर लद्दाख रीजन भी 5 अगस्त 2019 को 370 भी खत्म किया गया। उसी के साथ साथ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में तोड़ा गया। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि विद लेजिस्लेचर थी, यानी जहां का चीफ मिनिस्टर होगा, और यूटी ऑफ लद्दाख जो कि प्योरली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। फिर हमने देखा कि लोग जे एंड के लोकल पॉलिटिशियंस सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए, एक्टिविस्ट भी सुप्रीम कोर्ट गए, डिमांड करने लगे कि 370 हटाना इलीगल था, से वापस लाया जाए और जे एंड के में स्टेटहुड रिस्टोर की जाए। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह आदेश दिए कि आप जल्दी से जे एंड के में इलेक्शंस करवाइए और जितनी जल्दी हो सके जे एंड के को स्टेटहुड ग्रांट करें। जे एंड के में चुनाव होते हैं, उमर अब्दुल्ला जे एंड के की चीफ मिनिस्टर, वही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और बाकी कांग्रेस के नेता जो इलेक्शन टाइम पे अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखते थे कि जे एंड के में जो 370 उसको वापस लेके आएंगे जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में जो रेजोल्यूशन लेके आते हैं उसमें 370 में से केवल डिमांड करते हैं स्टेटहुड के बारे में। उमर अब्दुल्ला ने कई मीडिया हाउसेस से यह कहा कि 370 इज ए थिंग ऑफ पास्ट। हमें हमारी सरकार को अब जिस चीज के लिए लड़ना चाहिए, दैट इज द स्टेटहुड। हुआ क्या उसके बाद, रिसेंटली रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी जम्मू एंड कश्मीर गए हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी जी के सामने कहा कि जे एंड के को स्टेटहुड वापस दीजिए, मेरी डिमोशन हो गई है और एलजी साहब की प्रमोशन। वहीं उमर अब्दुल्ला के जो फादर है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था, क्योंकि ये पहले ही प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने जे एंड के गवर्नमेंट से कहा हुआ था कि एप एट अर्लीस्ट जे एंड के को स्टेटहुड ग्रांट करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं रही। कहा था हम वापस से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है वो ये है कि जे एंड के को स्टेटहुड मिलने वाला है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस है। अब कंडीशंस क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे सारे कोर्सेज यूपीएससी के अब आपको 19,999 में मिलेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश के या इंग्लिश मीडियम। याद रखिएगा 19,999। इसके बाद भी अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हो। मेरा कोड भी याद रखिएगा, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आपको बता देता हूं क्या थी वो दो कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है फुलफिल करने के लिए। उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अगर हम आपको स्टेटहुड देते हैं तो दो कंडीशंस है। सबसे पहले तो आप इस्तीफा दे दीजिए। उमर अब्दुल्ला से कहा है कि स्टेटहुड तभी दे सकते हैं कि अगर आप इस्तीफा देते हैं। नए इलेक्शन से पहले हम जे एंड के को स्टेटहुड दे देंगे। लेकिन आप खुद ही सोचिए, इतने अरसों के बाद, 2019 के बाद 2024 में इलेक्शन हुए थे जे एंड के में, और अचानक से आप चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। वहीं दूसरी कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सामने रखी है जे एंड के की एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ये, सरकार के, वो ये कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो अपनी टर्म जो 2029 में खत्म होगी उस टर्म का वेट करें। जैसी टर्म खत्म होगी हम आपको स्टेटहुड दें। तो आप खुद ही सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा, क्या दो कंडीशंस, दोनों की दोनों कंडीशंस वायबल है? क्या ये डेमोक्रेसी के हित में है? अगर हम आर्टिकल 3 देखते हैं हमारे संविधान का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के हाथ में स्टेट्स को क्रिएट करना है। और अगर आप कंडीशंस दे रहे हैं किसी सरकार को जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।